के धर्मानुष्ठान में प्रातःकालीन पवित्र वेला में जैसा कार्य हम सब ने मिलकर के संपन्न किया। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में बैठे हैं लक्ष्मी नारायण जी सेवा में सेवा में हुए हैं, लोग आश्वास कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम का पता लगा शुरू से चल के आगे अब देख रहा था आपकी चाल आपकी गति ये बता रही थी अवस्था में भी आप बड़े और शक्ति पराक्रम और श्रद्धा से भरी हुई, और इसी के साथ हमारे बीच में हमारे पूज्य महर्षि परशुराम बैठे हुए हैं। उनके बारे में बताऊं आपको, ये गाजीपुर बनारस से आगे यूपी से स्पेशलिस्ट आए हैं कार्यक्रम के लिए आए हैं। ये बेटा सभी बैठा हुआ है, बच्चे दोनों बच्चे के सामने बैठे हुए, कल भी पोतों के साथ बच्चों के साथ यहाँ बीच आए हैं। तो कल हम टीम में चर्चा कर रहे थे, कल विद्यालय में नहीं गए, स्कूल में नहीं गए, लेकिन उनकी भावना देखिए किसी के साथी ने इनको अक्षर ज्ञान करवा दिया। अब अक्षर ज्ञान प्राप्त करके इतनी लगन निष्ठा बढ़ी, सारे ऋषि ग्रंथों पर इन्होंने पढ़ रखा और गाँव में इतना प्रतिष्ठा यश महात्मा कहते को पुकारते हैं। मैं ये कहते इतनी दूसरी व्यक्ति इसी कार्यक्रम के स्पेशल पहुंचा और मेरे दूसरे दोनों सुने जा रहे हैं, तो ऐसे महाशयों का भी हम अपने कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हैं। परमात्मा करे इनकी भावनाएं और बढ़े। आज की यजमानों के प्रति अपनी मंगल कामनाएं देते हैं। जी बैठे कुर्सी पर यजमान के आसन पर, जैसे पहले आकर के यहाँ खड़ी होकर के कक्षा देने लगे, मैं कहते कोई 10 मिनट बात नहीं दी जाती है, उनका भूल जाऊंगी। आप घर से खीर बना करके लाई मेहमानों के लिए और ऊपर भोजन व्यवस्था रहती है, तो बहन जी बोली आज बहन जी खीर बना करके दी, तो हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। इसी प्रकार से यजमान आसन पर हमारे विष्णु गुप्ता जो परसों जयपाल बने थे, इनकी भावनाओं का भी आदर करते हैं, प्रतिदिन नियमित रूप से आ रहे हैं और आपके मन में भी एक चीज है, 72-73 वर्ष की उम्र हो चुकी है, सेवा निवृत्त हिंदी लेक्चरर पद से आप उभरे हुए हैं। अब मन में एक ही निष्ठा है, जो योग निकेतन ऋषिकेश में साधना भक्ति ध्यान के लिए जाते हैं, अनारकंडी में आपका भी व्यवसाय है, आपके मन में ये बात है कि हमारे पौराणिक परिवारों में जज्जे के प्रति आस्था नहीं है, पौराणिक मन में बच्चे के प्रति जज्जे के भजनों का श्रवण हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। स्वामी दयानंद महोत्सव का चतुर्थ दिवस प्रथम सवार हवन यज्ञ के पश्चात श्रद्धेंद्र देव जी भरतपुर राजस्थान से हैं, पूरा जीवन आर्य समाज को दिया है, इनका जीवन बोलता है। जो कुछ हमें भजनों के माध्यम से सुना रहे हैं उनका ये अपना चिंतन है, अपनी लेखनी है। ऐसे व्यक्तित्व विरले होते हैं। बोल रहेंगी हमारे बीच में रात्रिकालीन 8 से 10 प्रवचन और वैदिक भजन, और इसी तरह कल इतवार है, रात तक पूर्व की भांति सभाएं चलेगी। आप सबसे अनुरोध कि अपने इष्ट मित्रों को साथ लेके आए। सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत
एक कमाई करता चल, मत कर इसमें ईश्वर की महान कृपा है, जिसकी कृपा के द्वारा सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आपके इस वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में आज चौथे दिन का कार्यक्रम प्रातःकाल यज्ञ हुआ,
भजन और उपदेश का कार्यक्रम आरंभ है। मैं अपने विचार आपके सामने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, आप शांत होकर सुने। पश्चात बहुत अच्छा कार्यक्रम आप आचार्य मान भावों से सुनेंगे। स्वामी दयानंद महाराज ने अपनी लेखनी के माध्यम से और अपनी वाणी के माध्यम से उस समय जो वैदिक धर्म का प्रचार किया और भिन्न भिन्न प्रकार की फैली हुई भ्रांतियों को देश में से दूर किया। स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य था वेद का प्रचार करो, और वेद के प्रचार के विपरीत देश में जो प्रचार हो गया है, जो अंध परंपराएं चल पड़ी हैं, कुरीतियां फैल गई हैं, उनको दूर करो। उनसे समाज का भला नहीं होगा, उनसे समाज का नुकसान हो रहा है और मानव पथ से भटक रहा है। इसलिए स्वामी जी ने वेद का प्रचार किया। बहुत कम सुधारक देश में आए जिनका उद्देश्य वेद प्रचार था। वैदिक परंपराओं का विस्तार करना बहुत कम लोगों का उद्देश्य था। उनमें महर्षि दयानंद महाराज सर्वोपरि हैं, जिन्होंने वेद को आधार मान करके बहनों भाइयों सारी समस्याओं का समाधान किया। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। स्वामी जी ने देश में लोगों को देखा तो देश के लोग धार्मिक हैं। हमारे इस भारत भू के लोग बड़ी धार्मिक हैं। इनकी धार्मिक प्रवृत्ति है, धार्मिक कृत्यों में इनकी लगन है, परंतु ये धर्म को भूल गए। धर्म है क्या, इसको भूल गए हैं। प्रवृत्ति अच्छी है, धर्मात्मा है। भूले हुए रास्ते को बताओ। देखो, हमारे देश में भगवान के भक्त बहुत थे, और यहां ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनके चरणों में बैठ करके दुनिया के लोग भक्ति सीखने आए थे। साधारण व्यक्ति थे वो। उनको देख करके कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि ये इतने ऊंचे विचारों का होगा। साधारण व्यक्ति, कपड़ों से साधारण और अपने रहन सहन ढंग से उसको कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि इतने ऊंचे दर्जे का व्यक्ति हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी व्यक्ति थे जिनके चरणों में दुनिया झुकी और सीखने आए लोग। चलो इनसे सीखो। कहते हैं एक यूनान का बादशाह जिसका नाम सिकंदर है, आपने बहुत नाम सुना है। सिकंदर जब यूनान से चला तो भारत को विजय करूं, तो उसके गुरु ने, शायद उसके गुरु का नाम सुकरात होगा, है जी, अरस्तु। सिकंदर का जो गुरु था अरस्तु, उसने कहा कहां जाते हो? कहा गुरुजी भारत पर विजय का झंडा गाड़ूंगा। उन्होंने कहा भारत को विजय करना तो बड़ा मुश्किल है, पर तेरे मन में आई है तो जा, पर एक काम करना, उधर से जब लौट के आवे तो कोई ज्ञान की पुस्तक अर्थात वेद की पोथी ले आना। भारत जो है वो ज्ञान का भंडार है। और दूसरी चीज तुझे यदि मिल जाए तो एक पवित्र नदी है जिसका जल बड़ा पवित्र है, उस गंगा नदी का जल ले आना। तो और क्या लाऊं गुरु जी आपको? का तीसरी बात यह है कोई ज्ञानी गुरु ले आना। सिकंदर ने कहा गुरुजी तुमसे भी कोई ज्ञानी गुरु है वहां? का तू नहीं जानता, वो देश ही गुरुओं का है। सिकंदर आया भारत में, घूमता रहा, अपना कार्य किया, लड़ाइयां भी
लड़ता रहा। प्रातः काल का समय था और सिकंदर को सैनिकों के साथ जब जा रहा था, सूरज निकलने को था। सूरज की किरणें दिखाई दे रही थी, रहने लग गई। तो एक संत रात्रि को सर्दी में जंगल में किसी वृक्ष के नीचे बैठा था और वो सूरज की किरणों से शरीर को तपा रहा था, शरीर को सेक रहा था। सामने से सिकंदर का निकलना हुआ तो क्या देखा, एक संत बैठा है। तो सिकंदर खड़ा हो गया। जब सामने खड़ा हो गया तो उसकी जो छाया थी वो संत के ऊपर आ गई, वो किरणें रुक गई, जो किरणों से संत अपने शरीर को सेक रहा था। किरणें रुक गई, सामने खड़ा हो गया। संत ने देखा कोई आदमी खड़ा है, तो संत के मुंह से वाक्य निकल गया, ए भाई तुम कौन हो, जरा सामने से हटो, सामने से हटो। और जब ये कह दिया तुम कौन हो, जरा सामने से हटो, तो सिकंदर तो बड़ा अभिमानी था। सिकंदर कहने लगा, जानते हो मैं कौन हूं? संत ने कहा, कोई भी हो, हटो सामने से हट जाओ। फिर उसने कहा कि जानते हो मैं कौन हूं? संत ने कहा, भाई कोई भी हो, मेरे सामने से हट जाओ। तुम यहां क्यों खड़े हो गए? तो एकदम से वो सिकंदर कहने लगा, जानते हो मैं यूनान का बादशाह सिकंदर हूं। तो संत के मुंह से एक शब्द निकला कि सिकंदर होगा कहीं का, हमें सूरज के किरणों की जरूरत है, सूरज तेरे बाप का नहीं है। ये जो शब्द कह दिया, हमें सूरज की किरणों की जरूरत है, तेरी जरूरत नहीं, तू हट जा सामने से। सिकंदर को एकदम होश आया। तो गुरुजी ने यह कहा था कोई संत ले आना। ये कितना निर्भीक संत है जो कहता है होगा कोई कहीं का हो, मुझे तेरी जरूरत नहीं, सूरज की किरणों की जरूरत है, सूरज तेरे बाप का नहीं है। संत ने जब ये बात कहा तो क्या कहा सिकंदर ने कि महाराज या जंगल में न ओढ़ने को, न बिछाने को, न खाने को कोई व्यवस्था, न कोई रहने को व्यवस्था है। आप यहां जंगल में तप रहे हो, ठिठुर रहे हो, मेरे साथ चलो, मेरे गुरुजी ने तुमको याद किया है और कहा भारत से लौट के आवे तो कोई ज्ञानी गुरु ले आना। तो संत के मुंह से फिर दूसरी बार वाक्य निकला, हम तेरे गुरु के किसी के नौकर नहीं है, उसकी इच्छा हो तो यहीं ज्ञान लेने आ जाए। सिकंदर ने उसके सामने झुक गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये देश तपस्वी लोगों का है, जिनके सामने दुनिया झुक गई। जीवन वो तभी तो लिखा किसी ने, सादा जीवन उच्च विचार। लोगों के विचार बहुत ऊंचे थे, जिन विचारों को सुनने आते थे। स्वामी दयानंद महाराज ने देखा कि देश बहुत बढ़िया लोगों का है, तो बड़े धार्मिक लोग थे यहाँ के, परंतु धर्म को और भक्ति को भूल गए, इनको बताओ। तो सज्जनों, स्वामी दयानंद महाराज ने एक समस्या का समाधान बड़े सरल ढंग से किया, जिसका नाम है भक्ति। अब भक्ति किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति से प्रश्न करो, बताओ भक्ति क्या है? तो भक्ति, हम लोग मंदिर में रोज जाते हैं, हाथ जोड़ करके माथा झुका देते हैं, रोज दर्शन करके आते हैं, और कभी कभी अगरबत्ती लेकर के यूं घुमा भी देते हैं देवताओं पर। हम रोजाना भक्ति करते हैं। का यही भक्ति है? कि बिल्कुल यही भक्ति है। हम भक्त लोग हैं, माथे पे तिलक लगा लेते हैं। और क्या करते हो? का हाथ में माला होती है, आप देखेंगे कुछ लोग हाथ में माला दिन भर घुमाते रहते, दिन भर। तो आप क्या कहोगे? तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है ये, जो माला घुमा रहा है, माथे पे तिलक लगा रहा है और हाथ जोड़ता है, मंदिर में जाता है, दर्शन करता है, पूजा पाठ करता है, कभी कभी आंख बंद करके बैठ भी जाता है सुबह शाम। इससे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। तो स्वामी दयानंद महाराज ने कहा इसको भक्ति कहते हैं? लोगों ने कहा इसी को कहते हैं। ना, इसको भक्ति नहीं कहते। तो स्वामी जी ने भक्ति का अर्थ किया है। कहां किया है प्रधान जी? 8 मंत्रों में। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र बोलते हैं।
उन मंत्रों में हिंदी में अर्थ किया स्वामी जी ने भक्ति का। तो भक्ति किसे कहते हैं, और मंत्र है, मंत्र का जो अर्थ किया है उसकी लाइन में आपको सुना दूं जो कहते हो। स्वामी जी क्या लिखते हैं, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करना।